सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। इसके पहले हम वचन में जाए, एक सवाल है, आप में से कितनों को लगता है कि मेरा वचन आपके लिए आता है? कितने लोगों को लगा है? थैंक यू। जिस दिन मुझे लगेगा कि किसी को मेरा वचन नहीं मिला है, किसी एक के लिए भी, तो होने दे परमेश्वर की वो मेरा आखिरी दिन हो। कहने का मतलब है प्रियो कि जब मैं वचन बांटता हूँ, मैं वचन की तैयारी करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो बोलता है वो बोलना है। एटलीस्ट एक अगर वचन के द्वारा सुधरे, अपने जीवन को परिवर्तित करे, वही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो वचन है वो लूका 15 और उसका 11 से 17 तक हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 17वां वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, अपने घर में रहो। क्या है? अपने घर में रहो। जब मैं यहाँ पे आज घर के बारे में बोलूँगा तो यहाँ पे 2 प्रकार का घर है। एक हमारा कलीसिया, ये हमारा आत्मिक घर है, और एक घर है जो परिवार ने आपको दिया है, जिसमें पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो वो चीज़ को माइंड में रखना है तो अगर आपको ये अच्छे से समझना है। तो प्रियो, जब हम नीति वचन 23 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। कहने का मतलब है प्रियो, अगर हम हमारे मन को बदल ले तो हम हमारे जीवन में परिणाम को बदल सकते हैं। बहुत बार हमारा मन जो है, माइंड, हमारा जो सोच है, हम उसको बदल नहीं पाते। उस वजह से क्या होता है, हम हमारे जीवन में जो परमेश्वर चाहता है वो हम बहुत बार नहीं कर पाते। तो आज का जो वचन हमने देखा उसमें क्या है, एक पिता है और उसके 2 पुत्र है। और इसमें हम एक और आदमी को देखते हैं जो गुमनाम है, लेकिन वो दूसरे देश में रहता है। और यहीं पे हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसके बारे में यहाँ पे हम नहीं देखते और उसके विषय में कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो इस कहानी में पीछे कार्य कर रहा है, और वो कौन है? शैतान। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वचन से हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत ही अलग रेवलेशन दिया और मैं चाहूँगा कि आप उसको समझें, जो आपने, आई बिलीव कि आपने शायद ये कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इस कहानी में शैतान बहुत अद्भुत रीति से कार्य को कर रहा है। और जब हम शैतान के बारे में देखते हैं तो शैतान क्या करता है? छुपने पसंद करता है। शैतान छुप के आता है, वो खुद को क्या करता है? लपेटे में रखता है। और आमतौर पे शैतान कभी भी सामने नहीं आता, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो गुमनाम रहने में है। और बहुत बार वो क्या होता है, एक छाया के तौर पे छुपे हुए तरीके से वो हम पे वार करता है। भले ही यहाँ पे वो शैतान व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे वचन में हम उसके कार्य को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। तो छोटा बेटा अपने पिता से बोलता है कि जितनी भी संपत्ति है वो मुझे दे दीजिए।
और क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बेटा अपने पिता से विरासत में क्या मांग रहा है, संपत्ति को मांग रहा है, इस वजह से हमको क्या लगता है कि ये बेटा क्या है, लालची है। बहुत बार हम सोचते हैं कि इसको पैसा चाहिए, इसको पैसा चाहिए और ये लालची है, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। आपको समझना है प्रियो, ये बच्चा जो है ये गरीब घर में पैदा नहीं हुआ है। मतलब ये व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि रोड साइड में पैदा हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसके पास पैसा नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि गांव में रहता था और इसको शहर में जाके जीना था। ये जो बच्चा था, ये जो बेटा था, ये इसको हम बोलेंगे बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। मतलब वो ऐसे घर में रहा जहां पे पैसा जो था वो पानी के जैसा था। एक अमीर घर में पैदा हुआ और उसके पास धन दौलत शोहरत बचपन से इसके पास थे। वो पैसे में पैदा हुआ, उसको पैसे मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर है। उसके पास पहले से, बचपन से उसके पास नौकर है, वो महल में रहता था। मतलब उसके पास पहले से ही सब कुछ है कि उसको यहाँ पे अलग होने की जरूरत नहीं है। मतलब उसके देखभाल करने के लिए नौकर है, नहाने के लिए पानी भर के देने के लिए नौकर है, उसका मुंह पोंछने के लिए नौकर है, उसके कपड़े जो उतारता उसको टांगने के लिए नौकर है, उसकी देखभाल करने के लिए नौकर है। मतलब हर एक चीज में उसके पास कोई ना कोई लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है प्रियो, ये सब होने के बाद भी प्रॉब्लम क्या है, इसको अलग क्यों होना है? क्योंकि जो उसको मिल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि वो घर पर नियंत्रण चाहता है। मतलब यहां पे हम देखते हैं कि इस बेटे के जीवन में जो लालच है वो पैसे का नहीं है, इसके जीवन में जो लालच है वो है पावर का। मतलब कि वो चाहता है कि वो अपने भविष्य को नियंत्रण करे, वो चाहता है कि वो उसके कल को नियंत्रण करे। मतलब वो चाहता है कि जब वो अपने जीवन को देखता है और पिताजी को जब बोलता है कि मुझे अपनी संपत्ति दे दे, तो उसका इनडायरेक्टली वो अपने पिता को बोल रहा है कि पिताजी ये काफी नहीं कि मैं आशीषित जीवन जी रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आशीष है तू मुझे दे दे ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, जब मैं करना चाहता हूं और जिस तरह मैं करना चाहता हूं। ये तीन चीज है वहां पे। बेटा क्या बोल रहा है कि जो मैं करना चाहता हूं, जब मैं करना चाहता हूं और जिस तरह मैं करना चाहता हूं। मतलब मुझे कोई भी रोक टोक नहीं चाहिए। बहुत बार मसीह जीवन में प्रियो हम भी जो है परमेश्वर के आशीषों में जीते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर जो हमको देता है, हमें चलाता है, हमें लेके चलता है, बहुत बार हमको उससे संतुष्टि नहीं होती। और हम भी इस बेटे के नाई बहुत बार परमेश्वर से क्या करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि मुझे नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए कि हमारे नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है हर एक चीज को नियंत्रण करना चाहता है। कुछ पति हैं जो पत्नियों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, कुछ पत्नियां हैं जो पति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, कुछ माँ बाप है जो बच्चों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, और बहुत बार कुछ बच्चे भी हैं जो माता पिता को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी पासबान कलीसिया को नियंत्रण करने की कोशिश करता है, और बहुत बार कलीसिया पासबान को नियंत्रण करती है। तो ये जो है ये दुनिया में होता है, हर जगह हर एक रिलेशन में ये चीज को हम होते हुए देखते हैं। तो यहां पे जब बेटा बोलता है कि मुझे अपनी संपत्ति चाहिए, पिता क्या करता है, उसको बांट देता है। कहने का मतलब है कि उसने उससे कुछ पूछा नहीं, और उसने क्या किया, जो बेटे ने मांगा वो उसने उसको दे दिया। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है कि जब बेटे ने बोला कि मुझे संपत्ति चाहिए, तो इनडायरेक्टली संपत्ति बड़े भाई को भी गई। मतलब आशीष सिर्फ छोटे बेटे के पास नहीं आई, पूरी संपत्ति का एक भाग का हिस्सा बड़े बेटे के पास भी आया। यहां पे हम एक चीज बहुत मजेदार सीख सकते हैं प्रियो, कि बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है, और बहुत बार वो हमें आशीष देता भी है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है, बहुत बार क्या होता है, लोग बदल जाते हैं। जब तक हमारे जीवन में कमी है, हम परमेश्वर के लिए सिंप्लिसिटी में ईमानदारी से चलते हैं। लेकिन जैसे परमेश्वर बढ़ोतरी देता है, जैसे परमेश्वर हमें बढ़ाने लगता है, जैसे हमारे पास में खाने के लिए 6 आइटम आ जाते घर में, धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर आशीष देता है, प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर आशीष देने के बाद क्या हम नियंत्रण में रह सकते हैं, क्या हम नम्रता में जी सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जीवन में आता है। बहुत बार जब लोगों के पास में 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं, अचानक से उनका व्यवहार बदल जाता है, एकदम से वो अपनों से अजनबियों के जैसे बात करने लगते हैं। अचानक से उनकी 5 उंगली का हैंडशेक 3 उंगली में हो जाता है। कितने लोगों ने चीज देखा है। जैसे ही कोई बड़ा, जैसे ही किसी का पैसा मिलने लगा, जैसे ही जॉब लग गई, जैसे ही किसी का बेटा अच्छा जॉब में लग गया, एकदम से प्रेज द लॉर्ड में भी फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आशीष मिल रहा है तो वो आशीष को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और बहुत बार प्रियो, परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर उनको आशीषित करता है, वो नियंत्रण नहीं कर पाते अपने जीवन को, वो अपने जीवन में नम्रता को मेंटेन नहीं कर पाते, एकदम से उनके जीवन में घमंड आ जाता है, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। और ये छोटा बेटा वही चीज को करने का उदाहरण है। और पता क्या होता है कि जब हमारे अंदर में ये घमंड आने लगता है तो पता क्या होता है, व्यक्ति बेचैन होने लग जाता है। ध्यान से सुनना, सोना नहीं। व्यक्ति बेचैन होने लग जाता है। तो यहां पे हम देखते हैं बिलाम की शिक्षा। जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो परमेश्वर वहां पे बिलाम की शिक्षा के बारे में बोलता है, जिससे परमेश्वर बहुत प्यार नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, घृणा करता है। तो बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम की शिक्षा ये सिखाती है कि अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है तो शैतान हमारे ऊपर में श्राप नहीं डाल सकता। चाहे कितने भी चुड़ैल हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, कितने भी जादूगर हमारे खिलाफ हो जाए, कितने भी बलियां हो जाए, कितने भी तंत्र मंत्र बोल लो, लेकिन वो हमें छू नहीं सकता। तो एक दिन बालाक राजा बिलाम को बुलाता है और बोलता है कि इस्राएलियों को क्या करना है, तुझे श्राप देना है। तो जब बलाम आता है श्राप देने के लिए, ये जो अनुभवी जादूगर था, इसके किताब में कोई भी तंत्र मंत्र चल नहीं रहा। तो ध्यान देना है प्रियो यहां पे कि जब आप मसीह में आशीषित हो, जब परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, तो ये याद रखना है कि नर्क की कोई भी चीज आपके आशीष को चुरा नहीं सकती। ये चीज आपको ठान लेना है। वो तभी होगा अगर आप शैतान को अपने जीवन में मौका दोगे। अपने बाजू वालों को देख के कहे, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप आशीषित हो। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धन्य क्या है और आशीषित क्या है। दोनों एक ही है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमको लगता है कि हम जो कपड़े पहनते हैं, अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मैं आशीषित हूं। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमारा खुद का घर है तो हम आशीषित हैं। बहुत बार हमको यह धारणा है कि अगर हम ब्रांडेड जूते या ब्रांडेड कपड़े पहने तो हम क्या है, आशीषित है। बहुत बार हमको लगता है कि खाने हमारे अगर अकाउंट में 10 लाख के ऊपर है तो हम आशीषित है। प्रियो, आपका घर, आपका कार, आपके जूते आशीष नहीं है, ये सिर्फ एक आशीष का क्या है, लक्षण है। बहुत बार कोई लोग शादीशुदा है, उनको लगता है कि मेरी शादी हो गई है तो मैं आशीषित हूं। वो आशीष का एक लक्षण है, लेकिन आशीष का मूल्य क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। मटीरियल चीज आपको आशीषित नहीं बनाती। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति टूटा हुआ हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं है, निराश हो सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकता है, आशीषित हो सकता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति है जो अपने भाइयों का पुराना कपड़ा पहन रहा है, पैंट सिली हुई है, चड्डी फटी हुई है, जूते फटे हुए हैं, वो जब वॉलेट लेके आता है, वॉलेट उसका नहीं है, पर्स जो पकड़ती है उसके अंदर न्यूज़पेपर भरा हुआ है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के नजर में आशीषित हो सकते हैं। आपके कपड़े, आपके रहन सहन, चीजें कभी भी आपको आशीषित नहीं बनाते। प्रियो, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आशीषित होना या धन्य होना वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता। मतलब परमेश्वर की आप पे जो कृपा होती है वो किसी को दिखता नहीं है। प्रियो, कहने का मतलब है कि जो लोग पाप में हैं उनके पास भी अच्छे कपड़े हैं, जो लोग पाप में हैं उनके पास भी अपना खुद का घर है, जो लोग पाप में हैं वो भी गाड़ियों में घूमते हैं, उनमें और हम में एक फर्क है।
इसलिए हमें दूसरों की आशीषों को कभी भी चीजों से तोल मोल हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप परमेश्वर में धन्य हैं, भले आपका कपड़ा कैसा भी हो, आपके पैंट कैसे भी हो, आपके आपके घर में क्या चीज है, तो भी अगर आप धन्य हैं, तो भी आप धन्य हैं, तो शैतान कुछ भी आपके जीवन में कर ले, आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रभु में आशीषित हो। बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से। तो जब हम एक आशीष का डेफिनेशन को देखते हैं तो हैप्पीनेस आता है डिक्शनरी में। मतलब अगर आप खुश हैं तो आप आशीषित हो, जो कि झूठ है। कैसे झूठ है? खुश हम कब होते हैं? जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है। आशीषित हम कब होते हैं? भले मेरे जीवन में दुख है, निराशा है, इन सबके बीच में भी क्या होता है? मैं आशीषित हो सकता हूं, मैं खुशी को मना सकता हूं। मतलब ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वसंत हो, आधी रात हो या सुबह हो, रात भर आप रो भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप सुबह उठ के हंसते हो, आप खुशी से जीते हो। पता है क्यों? क्योंकि रोना तो रात को है, लेकिन सुबह में परमेश्वर का खुशी वो हमको क्या करता है? वो देता है। मतलब विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने को क्या बोलते हैं? आशीषित होना बोलते हैं। हमारे जीवन में सब चीज हो रहा है, लेकिन हम फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो हम आशीषित नहीं हैं। कहने का मतलब है प्रियो, कि शैतान आपके जीवन में अगर कार्य कर रहा है, मतलब आप आशीषित हो। ये चीज को आपको समझना है। अगर आप एक सिंपल चीज करने की कोशिश कर रहे हो और वो सिंपल चीज करते वक्त आपको 1 मिनट की चीज को 1 घंटा लग जाए, समझ जाना कि आप आशीषित हो। क्योंकि शैतान क्या चाहता है? आपको फ्रस्ट्रेट करना। शैतान क्या चाहता है? आपके मुंह से गाली निकालना। शैतान क्या चाहता है? आपको गुस्सा लाके वो गुस्से से किसी और को कुछ बोलो, ताकि आपके ऊपर का अभिषेक, आपके ऊपर का दान वरदान, आपके ऊपर की गवाही क्या हो? खराब हो सके। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां कैसी है, आपको ये समझना है कि आशीषित होने का मतलब अलग होता है। कहने का मतलब है, यहां पे शैतान जानता है कि उड़ाव पुत्र जो है, जब तक वो पिता के घर में है, वो उसको छू नहीं सकता। मतलब जब तक वो उसको परेशान करेगा, उसको बहकाएगा, तब तक, जब तक वो घर से निकलेगा नहीं, तब तक क्या नहीं कर सकता? शैतान उसको क्या नहीं कर सकता? उस पर हमला कर नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां परमेश्वर ने रखा है, वहां पे बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक धन्य का स्थान होता है, आशीषित स्थान होते हैं हमारे जीवन में, और वो आशीषित स्थान में रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको आपके जीवन के 3 आशीषित स्थानों को बताऊंगा। सबसे पहला स्थान जो आशीष का है, वो है विवाह। विवाह में पवित्रता बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। अगर आपके विवाह में पवित्रता नहीं है, तो शैतान आपके जीवन में कार्य को कर सकता है। पता है क्यों विवाह मायने रखता है? क्योंकि विवाह जो है वो एक वाचा है। विवाह एक वाचा है। इसीलिए अगर आप विवाह में रहते हुए अगर आप पवित्रता को मेंटेन नहीं करोगे, आप अगर पवित्र जीवन नहीं जियोगे, तो शैतान क्या करेगा? आपके जीवन को अटैक करेगा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो जो व्यक्ति आपको दिया है, वो क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। मतलब जो पति आपके पास है, जो पत्नी आपके पास है, वो इसीलिए दिया है कि तुम्हारा अच्छा रहना, अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पवित्रता मेंटेन करना है। ये पहला स्थान है, विवाह में पवित्रता को मेंटेन करना। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके दान वरदानों में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिंपल चीज है, मैनुअल पढ़ो। मैनुअल क्या है? बाइबल पढ़ो। आपके जीवन में विवाह में प्रॉब्लम है, बाइबल पढ़ो। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बाइबल पढ़ो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। जोर से कहो, हाँ प्रभु मैं बाइबल पढ़ूंगा। तो दूसरा जो स्थान है, जो कि आशीषित स्थान है प्रियो, वो है सेवकाई का स्थान। प्रियो, हमारे जीवन में सेवकाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो स्टेज पे खड़ा है, जो स्टेज पे गा रहा है, जो स्टेज पे
बजा रहा है। सिर्फ यही सेवकाई नहीं है, हर एक व्यक्ति जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है, उस पे आप कैसे चलते हो, जो वो आपकी सेवकाई है। परमेश्वर ने अगर आपको हाउसवाइफ बनाया है तो वो एज अ हाउसवाइफ आप कैसे करते हो अपना काम। एक पति को जॉब दिया है, वो जॉब को कैसा करता है, वो आपकी सेवकाई है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो बहुत बार आपकी छोटी छोटी चीज जो आप दिन ब दिन करते हैं, आप उसको इग्नोर करने लग जाओगे। अगर परमेश्वर चाहे आपको गर्म पानी में डाले या ठंडे पानी में डाले, आपको क्या करना आना चाहिए, घर में रहना है। जो लोग घर में नहीं रहते प्रियो, उनके साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब परमेश्वर बोलने की तैयारी करता है तो अगर आप घर में नहीं हैं तो आप उसको सुन नहीं सकते। बहुत सारे लोग जैसे आज नहीं आए हैं, आप उनको बोलोगे बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा आराधना था, लेकिन वो यहां नहीं है। यहां रह के परमेश्वर के हाथ को स्पर्श करना और वीडियो में देख के स्पर्श करने में क्या है, फर्क है। तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए, आपको एक चीज समझना है कि आपकी सेवकाई के स्थान को कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी सेवकाई है। तीसरा जो आखिरी आशीषित स्थान है वो है मिशन। परमेश्वर ने प्रियो हमें सबको एक उद्देश्य के साथ चुना है। हम सबके जीवन में क्या है, एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में लक्ष्य नहीं है और आप दूसरे दिन आप अपने लक्ष्य से हट जाते हैं और आप कुछ भी जीवन में कोशिश नहीं करते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। शैतान आपके जीवन में अटैक करेगा। मतलब वो आपको आपकी शादी से दूर करेगा, वो आपको अपनी सेवकाई से दूर करेगा, वो आपको आपके मिशन से, परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य से दूर करेगा। तो यहां पे आता है कि बलाम का शिक्षा का दूसरा भाग। पहली बार उसको झूठ श्राप देने के लिए तो बुलाया, लेकिन क्या हुआ, श्राप नहीं लगा। तो पता है बूढ़ा बिलाम क्या बोलता है? बूढ़ा बिलाम बोलता है कि ये तो आशीषित लोग हैं, इनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन हां, अगर मैं इनको इनके तंबुओं में से निकालकर बाहर ला पाए तो ये खुद के ऊपर श्राप लाएंगे। मतलब अगर ये प्रभु में है, तंबुओं के बीच में है, ये पाप नहीं करेंगे। अगर साइड में कहीं पार्टी शाटी होगी और ये लोग रात को थोड़ा सा निकल के वहां जाके कुछ कांड करेंगे, तो ये इनके गलतियों के वजह से इनके ऊपर में श्राप आ सकता है। एक दूसरे को बोलो, खुद पर श्राप मत लाओ, खुद पर श्राप मत लाओ। प्रियो, आपको अपने जीवन में एक चीज की बात को ध्यान रखना है कि आप कभी भी खुद को कोसे ना। आपको कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि विच क्या कर रही है, शैतान क्या कर रहा है, चुड़ैल क्या कर रही है। अफवाहों के पीछे नहीं भागना है, गपशप नहीं करना है, किसी के विचारों को बदलने नहीं जाना है, आपका रवैये को बदलने नहीं जाना है। आपको एक चीज समझना है कि किसी की राय के ऊपर आपकी आशीषित जीवन निर्भर नहीं होती। दैट्स इट। लोगों की राय के ऊपर आप मसीह जीवन को नहीं जी रहे हो। ये सोच को आपको क्या करना है, बदलना है। आपको समझना है कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इसके ऊपर कोई मैटर नहीं करता। आपका लाइफ में जो प्रमोशन है, आपके जीवन की जो बढ़ोतरी है, ये सब चीजें निर्धारित नहीं करते। कहने का मतलब है, जब परमेश्वर आपको बढ़ाने की सोच ले, परमेश्वर जब आपको आशीषित करने की सोच ले, याद रखो आपके दुश्मन आपके लिए एक आशीष का कारण होंगे। जिन्होंने आपको ठुकराया वो खुद आपके लिए रास्ता तैयार करेंगे। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मनों के सामने मेज को लगाने वाला परमेश्वर है।
ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि खुद को ना कोसे, क्योंकि शैतान जानता था कि जब तक उड़ाव पुत्र उसके पिता के घर में है तब तक क्या नहीं कर सकता, मैं इसको छू नहीं सकता। इसलिए उसके अंदर क्या किया, उसने बेचैन का आत्मा भेजा। बोलो बेचैन का आत्मा। तो ये बेचैनी का आत्मा क्या होता है प्रियो, ये बहुत बार हम हमारे जीवन में भी देखते हैं। आप सुनोगे तो शायद लगेगा कि हो सकता है कि ये मेरे अंदर भी काम करने की कोशिश करती है। बहुत बार हम जब घर में रहते हैं हमको लगता है जल्दी जल्दी चर्च चलना है, चर्च चलना है, चर्च चलना है, और बहुत खुश रहते हैं, तैयार होते, एकदम से हम चर्च में आते, जल्दी आ जाते, और जैसे ही हम चर्च में आके बैठते तो एकदम से महसूस होता नहीं अब घर जाना है। 15 मिनट के अंदर में महसूस होता है घर जाना है, घर जाना है। एकदम से याद आता है अरे यार आज आईपीएल है, आज तो सेमीफाइनल है, क्या होगा। एकदम से बेचैनी का आत्मा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और जब जैसी प्रेयर खत्म होता है हम एकदम से क्या करते, भाग जाते, अरे मिस हो जाएगा मिस हो जाएगा। और जैसे घर में जाते तो लगता है अरे चर्च में क्या हो रहा होगा। यह है प्रियो बेचैनी का आत्मा। मतलब कि बहुत लोग जो पतले हैं वो अपना वजन बढ़ाने में बेचैन रहते हैं, और जो लोग मोटे हैं वो पतले होने की कामना में बेचैन रहते हैं। कुछ लोग हैं छोटे हैं लेकिन बड़े बने रहते हैं, बढ़ के दिखाते हैं और बेचैन रहते हैं, कैसे मैं बताऊं मैं बड़ा हूं, आई नो इट ऑल। और वहीं पे कुछ बूढ़े लोग हैं वो जवान बन के चलते रहते हैं, उनके अंदर वो बेचैनी है कि हमें कैसे और जवान दिखूं। लंबे बाल वाले छोटे करते हैं, छोटे बाल वाले टेंशन में कि लंबे कैसे करें। जिसके पास नौकरी है वो नौकरी छोड़ते हुए जा रहा है, बेचैनी है और कुछ नया नया नया। और जिसके पास नौकरी नहीं है वो कोशिश करते जा रहे हैं। ये क्या है प्रियो, बेचैनी। कंफर्टेबल नहीं है, जो हो रहा है लाइफ में कंफर्टेबल नहीं है, ये करना वो करना, इधर करना उधर करना। शादीशुदा व्यक्ति सोचता है मैं काश में सिंगल होता, और सिंगल वाला बोलता एक तो मिले। होता है कि नहीं, बेचैनी बेचैनी, अंदर से बेचैनी आती है कि क्या करें। और जब आपके अंदर में बेचैनी आती है, पता उसके बाद शैतान आपके अंदर क्या डालता है, भागने वाली आत्मा। ये जो उड़ाव पुत्र था उसके अंदर पहले बेचैनी आई। सब कुछ तो है लेकिन नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ तो है नियंत्रण में नहीं है। जब बेचैनी का आत्मा अंदर आया, धीरे धीरे क्या हुआ, भागने का आत्मा भी उसके अंदर आया। अब वो खुश नहीं है, और जिनके अंदर भागने का आत्मा वो कभी खुश नहीं हो सकते। वो इस तरफ चलेंगे उस तरफ चलेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं है। उसको पता क्या बोलते हैं, अलग भाषा में बोलेंगे भगोड़ा आत्मा। जो चाहता है कि आप भागे, अपनी जिम्मेदारी से भागे, सेवकाई से भागे, शादी से भागे, आपकी जो परमेश्वर ने जो मिशन को दिया है उससे भागे। पता है क्यों, क्योंकि शैतान जानता है कि जब तक आप घर में बने रहोगे, जब तक आप एचओडी में रहोगे, जब तक आप अपने परिवार में बने रहोगे, वो कुछ नहीं कर सकता। और वो चाहता है कि वो तुम्हें मारे, वो चाहता है कि वो तुम्हारा पीछा करे, वो चाहता है कि वो तुम्हें पकड़े, वो चाहता है कि तुम उसके जाल में क्या करो, फंसो। और आज तक अगर शैतान आपको अभी तक पकड़ा नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि आप अभी भी घर में हो, अभी भी आप प्रभु के घर में हो। इसलिए शैतान की चाल आप पर प्रबल नहीं हुई। और ये वचन से परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता है प्रियो आपसे, कि अपने घर में रहो, अपने घर में रहो, क्योंकि परमेश्वर ने जहां तुम्हें रखा है वहां बना रहना, वहां पे बढ़ना और वहां पे बुजुर्ग होना, यह सबसे बड़ी आशीष है। यह सबसे बड़ी आशीष है प्रियो। पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जीवन में कितना दुख है, कितना रोना है, आपके आंखों में कितने आंसू हैं। आपको लग सकता है कि कोई मेरी सराहना नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं। आप जब अपने आप को देखते हैं तो आप अपने आप को घायल, निराश महसूस करते हैं, आप टूटे हुए महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर इस वचन से बोलता है प्रियो, घर में रहो, अपने घर में रहो, अपने परिस्थिति में अपने घर में रहो, वो घर को छोड़ के मत जाओ। अब यहां पे एक चीज देखना है कि वो उड़ाव पुत्र घर को क्या करता है, छोड़ता है। और जैसे ही छोड़ता है शैतान कहता है आओ, अब ये बेटा मेरे पास आ रहा है,
अब ये व्यक्ति आशीषित स्थान से बाहर आ गया है और शैतान क्या बोल रहा है, मेरे आंगनों में आओ। अब समय है, तुम अभी तक अपने पिता के आंगन में थे, अब आओ मेरे आंगन में, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खेलूंगा। अभी तक मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तू पिता के घर में था, सुरक्षित था, लेकिन अब खेलना शुरू होगा। अब कॉर्नर होगा, पेनल्टी स्ट्रोक होगा, सब चीज होगा। और वो लड़का जो था, उड़ाव पुत्र, घर से निकल गया। यहां पे ये हमारे ऊपर है प्रियो, अगर हम प्रभु के घर में बने रहेंगे ना, शैतान हमारे बच्चों को चुरा नहीं पाएगा। अगर हम उसके घर में बने रहेंगे प्रियो, वो आपके विवाह को चुरा नहीं पाएगा, वो आपकी सेवकाई को चुरा नहीं पाएगा, वो आपके घर में आने वाली आशीषों को चुरा नहीं पाएगा। इसीलिए तो प्रियो जब कार की दुर्घटना हुई, इसीलिए तो प्रियो जब आप रोड में चले और आपको लगा अब तो मेरा जीवन खत्म, गाड़ी आके ठुकने वाली थी, नहीं ठुकी। क्यों? क्योंकि आप घर में थे, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। आपको बहुत सारी चीजें इच्छा थी पाने की, लेकिन परमेश्वर ने आपकी गलत इच्छाओं को पूरा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि आप घर में थे। आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, आप डिप्रेशन में जा सकते थे, आप खुदकुशी कर सकते थे, लेकिन पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप घर में थे। जो पर प्रभु के आंगनों में वास करते प्रियो, उसको शैतान कभी भी छू नहीं सकता, उसके साथ कभी भी कोई खेल नहीं सकता। अब यहां पे जब उड़ाव पुत्र निकलता है, क्योंकि बेचैनी का आत्मा, भागने का आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, और वो घर से थोड़ा बाहर निकलता है। और याद रखना है, जब वो घर से बाहर निकल के दूसरे जगह पे जाता है, उसके पास पैसा है, लेकिन साथ साथ में वो गलत भी है। उसका मतलब पता है क्या है प्रियो? आप आशीषित रहते हुए भी गलत हो सकते हो। जब हम 13वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहां पे देखना है कि उसके पास सामान था और वो वहां से निकल गया, और जब वहां गया तो अब उसके पास पैसा है, गट्टी है, अब एकदम से दोस्त भी बन गए। पता है क्यों? क्योंकि पैसा है तो दोस्त बनाना बहुत आसान है, और उसने कुकर्म में अपना क्या किया? पैसा उड़ा दिया। अब यहां पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत सही चल रहा है। ये बेटे को क्या लगा? बहुत सही चल रहा है, देखो मैं अपने पिता के आशीष को भी इंजॉय कर रहा हूं, मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, उसका सामान भी मेरे पास है, और मेरे को जो चाहिए था, मेरे को दोनों दुनिया को इंजॉय करना था, अब मैं वो कर पा रहा हूं। और लेकिन याद रखो प्रियो, जब आप लंबे समय तक परमेश्वर की आशीषों को बर्बाद करोगे तो वो खत्म होगा। और यहां पे क्या हुआ प्रियो? ये बेटा जो है, जो पिता का आशीष को उड़ा रहा है, कुकर्म में उड़ा रहा है, पता क्या हुआ? वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। इसलिए जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत बार जो लोग लॉटरी में 5-5 करोड़ कमाते हैं, मिलता है, उनके ऊपर में एक बार रिसर्च हुआ। पता है वो रिसर्च में मैंने पहले भी बताया, 5 करोड़ मिलने के बाद भी 10 साल के अंदर फिर से वो जीरो। पता है क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था, या उनको नहीं पता है कैसे पैसे को यूज करना है। तो हम सोचते मेरे को ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। नहीं, उसको कैसे हम यूज करते वो आना बहुत जरूरी है। तो यहां पे एक चीज समझना है, जब आप शैतान के साथ खेलोगे तो आपको याद रखना है, आप पैसा ही नहीं खोओगे। पता आप क्या खोओगे? आप अपनी ईमानदारी को खोओगे, आप अपने आत्मसम्मान को खोओगे, आप अपनी गरिमा को खोओगे, आप अपने आपके कॉन्फिडेंस को खोओगे। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने जो आशीषों को दिया है उसको आप खोओगे। बाजू वाले को बोलो, अपना सामान संभाल कर रखो। दूसरा, अपना सामान मत खोना। पता है क्यों? क्योंकि शैतान तब तक आपको श्राप नहीं दे सकता जब तक आप उसको मौका नहीं देते। और शैतान चाहता है कि आप कोशिश करें, शैतान चाहता है कि आप कुछ काम करें, ताकि क्या हो?
आप उसकी मदद करो ताकि वो आपके जीवन में क्या करे, श्राप को दे सके। अगर आप प्रियो सतर्क नहीं रहोगे तो शैतान पता क्या करेगा, आपके जीवन को खराब करने के लिए आप ही का उपयोग करेगा। क्योंकि शैतान चाहता है कि बहन मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे जीवन को नष्ट करूं, बेटा मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे जीवन को नष्ट कर सकूं। ये बेटे के साथ, उड़ाव पुत्र के साथ भी शैतान ने माइंड में खेल खेल के उड़ाव पुत्र के द्वारा उसको अपने पिता के घर से क्या किया, निकाल दिया। 14वां वचन पढ़ते, जब वे सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वे क्या हो गया, कंगाल हो गया। प्रियो बहुत बार यही होता है ना, जब पैसे रहते तो प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन जैसे ही दिखता है कि अकाउंट में खत्म हो गए हैं, बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है एकदम से, तभी सब चीज की डेट आ जाती है। इंश्योरेंस रिन्यू करना है, गाड़ी का रिन्यू करना है, रेंट भरना है, हर चीज तभी आता है जब नहीं रहता है। और जब रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको उड़ाते रहते। ठीक है, मीशो पे देखते सस्ता मिलता है ना, मीशो में सस्ता मिलता है, हम फ्लिपकार्ट में नहीं जाएंगे, हम अमेजन में नहीं जाएंगे, इसमें थोड़ा सस्ता मिलेगा, और डालते रहते बास्केट में, डालते रहते हम बास्केट में। लेकिन जैसे ही ये बेटे का पैसा खत्म हुआ, वहां पे क्या हुआ, अकाल आ गया। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम जिंदगी में हताश हो जाते हैं, और हताश लोग हताश वाले काम करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में डेस्परेट होंगे तो डेस्परेशन आपसे गलत काम करने को क्या करेगा, उत्साहित करेगा। और यहां पे डेस्परेशन में बेटे ने क्या किया, घर छोड़ दिया। अब जब शैतान को क्या हो गई, खुशबू आ गई उड़ाव पुत्र की, कि अब तो ये मेरे आंगन में आ गया है, अब ये मेरे करीब में है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा। और ये लड़का क्या करता है, उस देश में जाता है, पैसे खत्म हो गए, अब एक नागरिक के पास जाता है और वो नागरिक के साथ जुड़ जाता है। जब हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, जो कि उसको नहीं जुड़ना था। कहने का मतलब है प्रियो, आप किसके साथ उठते हैं, आप किसके साथ बैठते हैं, वो बताता है आप कैसे हैं। मतलब आपको सच में जानना है आप कौन हैं, तो आपको यह देखना है कि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ है। अगर आप पियक्कड़ के साथ बैठना कंफर्टेबल रखता है, गाली गलौज करने वाले के साथ कंफर्टेबल लगता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी वो अंश है। अगर आपको पवित्र जीवन नहीं जीना है तो पवित्र लोगों के साथ आपको बैठने में बहुत दिक्कत होगी। मतलब फोन देख लो और फोन के टॉप 3 नंबर देखो, आप सबसे ज्यादा किसको कॉल करते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप किसके जैसे हो। बहुत जरूरी है प्रियो कि हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, यह बहुत जरूरी है। यहां पे उड़ाव पुत्र एक गलत व्यक्ति के साथ काम करने चले जाता है, पता है, वो असामान्य जुए में फंस जाता है। आपको देखना बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ जुड़ते हैं, वरना शैतान क्या करेगा, आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता रहेगा। कहने का मतलब है प्रियो, मुझे उन लोगों के साथ दौड़ने में आपत्ति नहीं है जो कुछ भी नहीं बनना चाहते, जो कुछ बनना नहीं चाहते, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ जुड़ने में प्रॉब्लम है प्रियो, जिनके जीवन में कोई मिशन ही नहीं है, वो महत्वाकांक्षी है ही नहीं, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मैं कभी उठूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, हमेशा दूर रहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में मैं ऐसे लोगों से बात करता हूं, ऐसे लोगों के साथ उठता हूं, बैठता हूं, जो मुझको कुछ सिखा सके। अगर मुझे कोई सिखा नहीं सकता तो उसके साथ बैठ के टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है हमारे पास। आपको आपके टाइम को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। आप किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, यह बहुत जरूरी है। अब ये बच्चा, राजा का बच्चा, महल में रहने वाला बच्चा, भले राजा का नहीं है, अमीर इंसान का बच्चा, अब क्या कर रहा है, सुअर के पास में जाके बैठा है और सुअर को क्या कर रहा है,
खिला रहा है, और आसपास देखता है तो पूरे सुअर ही सुअर। जो इत्र लगाने वाला एकदम से सुअर की खुशबू लेने लग गया, मिट्टी की खुशबू लेने लग गया, गटर की खुशबू लेने लग गया। जिसको पहले इत्र लगा के बाहर जाता था, खुशबू में रहता था, आज शैतान ने उसको जब घर से बाहर निकाल दिया, आज शैतान की वजह से आज वो किसको सूंघ रहा है? गंदगी को सूंघ रहा है। अब आज यहां पे देखना है कि वो लड़का के हाथ में फल्लियां हैं। क्या है? फल्लियां हैं। बहुत लोग बोलते हैं भुट्टे हैं। अब वो जा रहा है उनको खिलाने के लिए। वो एक ऐसे क्षण में जी रहा है प्रियो, जो उसने कभी नहीं सोचा। याद रखना है कि ये लड़का जो है ये एक यहूदी है। यहूदी लोगों के लिए सुअर को छूना भी पाप है, वो गलत है, उसको छूते भी नहीं। शैतान ने घर छुड़ाया, जो पाप था, जो गलत है, आज उसी पाप को खाना खिलाने की नौबत आ गई है। जब आप परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, जब वो छोड़ के आप निकलते हो प्रियो, तब शैतान आपको एक ऐसी परिस्थिति में रखेगा जहां पे आपको, जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है, पसंद नहीं करता है, वहां पे जाके आपको जीना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, खाना हाथ में है, सुअरों के बीच में है, और अचानक से पूरे बाड़े के आजू बाजू शैतान आ जाते हैं। और शैतान बोलते, यही तो समय का इंतजार था, यही तो मैं चाहता था कि इसके जीवन में हो। और शैतान वेट कर रहा है, आओ बेटा, और करीब आओ, यही तो मैं चाहता था, एक कदम बढ़ा। और पता है उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो क्या सोचा पता है क्या? ये सुअर की फलियों से ही मैं पेट भर लेता हूं। सिर्फ उसको सुअर को खिलाना का जॉब नहीं मिला, उसको कोई कुछ नहीं देता था, लिखा है वहां पे। तो क्या हुआ? उसने सोचा चलो एटलीस्ट मैं सुअर की फल्ली खा लूंगा। सोचो उसकी परिस्थिति कितनी ड्रास्टिक चेंज हुई। नौकर थे, वहां से जब शैतान भरमाने लगा, भगाने वाला आत्मा घुसा, अपने हाथ में मैटर्स को लिया। आज सिर्फ वो सुअर को खिला नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि अगर एक मुट्ठी बच जाएगी तो मैं क्या कर लूंगा? मैं खा लूंगा, क्योंकि कोई उसे नहीं देता था। वो भोजन लेके आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। उसको खाना चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, लेकिन आज उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो जानवर का खाना खाने के लिए भी वो रेडी हो गया है। और वो उसको खिलाता है, हो सकता है वो खाने के लिए वेट कर रहा है। आजू बाजू में शैतान क्या करने लगे? उत्साह मनाने लग गए, उछलने लगे, कूदने लगे। यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि ये परमेश्वर के घर में रहने वाला व्यक्ति, यही तो मैं चाहता था कि ये सुअर का खाना खाए, यही तो मैं चाहता था कि ये सुअर का खाना खाए। यही तो ग्रैंड फिनाले है मेरा, कि मैं देखूंगा कि ये क्या करेगा, सुअर का खाना खाएगा। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। अचानक पता क्या होता है? वो अपने आप में आता है। अचानक से वो जो उसको शैतान ने जो उसका दिमाग भ्रष्ट किया था, गुमराह किया था, अचानक से उसको याद आता है और वो कहता है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिली और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अचानक से उसको समझ में आ जाता है प्रियो, उसकी गलती। बाकी के भाग में हम नहीं जाएंगे प्रियो। सोचो, परमेश्वर ने ऐन वक्त पर क्या किया? जब उसके हाथ में फलियां थी, जब वो पाप को अपने जीवन में डालने की सोच रहा था, परमेश्वर ने वहां पे कार्य किया। जब वो अपने आप में आया प्रियो, बहुत जरूरी है प्रियो अपने आप को जांचना और समझना कि कहां, क्या मैं भी सुअर की फल्ली तो खाने वाला नहीं हूं? क्या मैं घर से निकल तो नहीं गया हूं? यह समझना बहुत जरूरी है।
कि हम अपने घर को छोड़ तो नहीं दिए हैं, पिता के घर को छोड़ तो नहीं रहे हैं। परमेश्वर जो हमें आशीषों को दे रहा है वो आशीषों को हम त्याग तो नहीं रहे हैं। अगर हम वो करेंगे प्रियो, तो याद रखना है कि ये उड़ाव पुत्र के साथ क्या हुआ। कहीं पे भी परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी कि वो इस परिस्थिति में आए, लेकिन उसने शैतान की सुनी, गुमराह करने की सुनी, उसने लोगों की सुनी। दोस्त लोगों ने उसको उकसाया होगा, यार तेरे को तो कुछ नहीं बोलते, तू कुछ नहीं करता, इतना पैसा है, देख 10 रुपए भी तेरे हाथ में नहीं है। उकसाया। वो कैसे भी उकसा सकता है, यूट्यूब से उकसा सकता है, इंस्टा से उकसा सकता है, आपके कॉलेज में, अपने स्कूल में, आपके रिलेटिव से, आपके दोस्तों से, आपके नेबर से उकसा सकता है, आपको किसी को भी उकसा सकता है। लेकिन यदि आप प्रभु में बने रहोगे, उसके घर में बने रहोगे, तो पता है क्या होगा प्रियो? शैतान चाहता है कि आप पागल हो, लेकिन वो होने नहीं देगा। शैतान चाहता है कि आपका विवाह टूटे, लेकिन परमेश्वर होने नहीं देगा। शैतान चाहता है आप बैंकरप्ट हो, लेकिन परमेश्वर होने नहीं देगा। लेकिन उस दर्द में से क्यों गुजरना? सवाल सिंपल है। परमेश्वर आपको मौका देगा, बचाएगा, जैसे उसने उड़ाव पुत्र को बचाया, लेकिन वो परिस्थिति में क्यों जाना कि सूअर का फल्ली खाने की नौबत आ जाए? कहने का मतलब है प्रियो, आज का मैसेज सिंपल था, अपने घर में रहो, जहां परमेश्वर ने रखा है बने रहो। परमेश्वर वहीं पे आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा, उपयोग में लाएगा, औरों के लिए एक आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।